हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रोसेस। फिफ्थ है हमारा क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है? क्वासी का मीन्स होता है ऑलमोस्ट, यानी लगभग, बिल्कुल, और स्टैटिक का मीन्स होता है एट रेस्ट, या रुका हुआ, यानी वो प्रोसेस जो ऑलमोस्ट स्टैटिक हो। स्टैटिक मीन्स लगभग रुका हुआ हो, या हम जो जब देख रहे हैं उस प्रोसेस को होते हुए जब देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है या ये रेस्ट में है, यहां पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस होता है हमारा क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। These are very slow process in such a way each and every intermediate state is in इक्विलिब्रियम। यानी जब हम उसको देख रहे हैं किसी भी स्टेट पर, जब हम किसी सिस्टम को देख रहे हैं तो उस टाइम उसकी पर्टिकुलर स्टेट होगी, ठीक है। या हम कोई पॉइंट देखते हैं कि ये हमारा सिस्टम है, सपोज कि ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। इसमें हमारा ये टैंक है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा टैंक है ये, इसका जो एरिया है काफी बड़ा है, और यहां पे हमने छोटा सा होल दिया, इसमें छोटा सा आउटलेट दिया जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन फ्लो हो रहा है, जो हमारा मास है वो आउट हो रहा है। लेकिन हम जब इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये इक्विलिब्रियम में है। जो वाटर है हमारा, जो फ्लूइड है इसके अंदर, जो टैंक के अंदर हमारा वाटर है, सपोज कि हमारा वाटर है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के स्लो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं, उनपे धूप पड़ती है, दिन के टाइम में जब सनलाइट पड़ती है तो वो एक्सपेंड होते हैं, बहुत थोड़े से एक्सपेंड होते हैं, लेकिन जब हम उनको देखेंगे तो हमें लगता ही नहीं कि वो एक्सपेंड हो रहे हैं। सनलाइट से ड्यू टू हीट वो एक्सपेंड होंगे ऑब्वियसली, लेकिन हम जब उनको देखेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो उसमें कोई एक्सपेंशन हो भी रहा है या नहीं। अदर एग्जांपल इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट। हमने एक प्लांट लगाया, ठीक है, उसको देख रहे हैं हम, अभी देखा तो वो हमें लग रहा है रेस्ट में है, ये ग्रो हो ही नहीं रहा। आप घर में एग्जांपल देख सकते हैं इस चीज को। प्लांट देखा आपने, लग रहा है कि ग्रो ही नहीं हो रहा है ये तो। कुछ टाइम बाद देखते हैं, 15 दिन 20 दिन बाद देखते हैं तो वो उसकी लेंथ बढ़ी हुई होती है, उसकी हाइट बढ़ी हुई होती है। अब उस टाइम पे देख रहे हैं तब भी आपको ऐसा लग रहा है ये तो इक्विलिब्रियम में है, इसकी हाइट बढ़ी नहीं रही है, ये ग्रो हो ही नहीं रहा है। लेकिन फिर आप 8-10 दिन बाद देखते हैं तो फिर उसकी हाइट बढ़ी हुई होती है। यानी जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, ऑलमोस्ट स्टैटिक है। जब हम उसको देखेंगे तो हमें महसूस होता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट में है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। ये भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। जब क्वासी-स्टैटिक हो प्रोसेस, प्लस क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो, कि उस प्रोसेस में फ्रिक्शन नहीं है, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस दोनों हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, क्योंकि यहां प्रोसेस की स्पीड ही तो है, स्पीड ही तो कम हुई, स्लो हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन जिस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में फ्रिक्शन नहीं है वो कौन सा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब अगर यहीं पे हम क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस देखें, लेकिन यहां पर क्या है? फ्रिक्शन है, तो ये कौन सा होगा? इरिवर्सिबल।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सेकंड देखते हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी होता है कंटिन्यू, रेगुलर, या स्टेडी हम कह सकते हैं। स्टेडी फ्लो प्रोसेस वो होते हैं जिनकी स्पीड जो है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है फ्लूइड की, जैसे वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट है, सेम है। वो कि अगर हमारा ये सिस्टम है एक, इधर से मैं इसमें मास इनलेट कर रहा हूं और इधर से आउट हो रहा है, ठीक है, यहां पर जितना मास है उतना ही मुझे यहां मिल रहा है। इस सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। जो एनर्जी यहां पर लग रही है वही एनर्जी मुझे यहां मिल रही है। इनलेट पे जो एनर्जी है वही मुझे आउटलेट पे भी मिल रही है। तो वो प्रोसेस होते हैं हमारे स्टेडी फ्लो प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द मास एट इनलेट एंड आउटलेट इज सेम। जो मास मेरा इनलेट पे है वही मुझे आउटलेट पे मिल रहा है, तो ये क्या है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस। यानी जो मास है वो कांस्टेंट है इनलेट पे भी और आउटलेट पे भी, ठीक है। अब जो हीट ट्रांसफर है वो भी सेम है। अगर मैं यहां पर कोई हीट दे रहा हूं और यहां पर हीट मिल रही है, तो यहां क्या कह सकते हैं, द हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट। अब जब मैं यहां पर मास दे रहा हूं, वो इधर से आउटलेट हो रहा है, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकती है, लेकिन स्टेडी फ्लो प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। द केमिकल कंपोजिशन एट इनलेट एंड आउटलेट आर सेम, ठीक है। जो वर्क हो रहा है हमारा इनलेट पे वो हमें आउटलेट पे मिल रहा है, सेम होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। वर्क डन क्या होगा, इनलेट और आउटलेट पे हमारा सेम होगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द मास एट इनलेट एंड आउटलेट इज सेम, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम, दैट इज द स्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।